इजाफा हुआ है। आइए अब इन सब चीजों की जानने के लिए हम पहुंचते हैं। आलू इस वक्त क्या रेट चल रहा है? आलू 45 रुपए किलो पुराना चल रहा है, नया वाला 60 रुपए किलो चल रहा है। और प्याज के रेट क्या चल रहे हैं? प्याज 80 रुपए 70 रुपए, दो रेट का प्याज। मतलब जैसे थोड़ा डिम है तो 60 रुपए किलो है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो 80 रुपए, वैसे 70। मतलब प्याज और आलू के रेट में पिछले 2 हफ्तों में दो गुना तो रेट बढ़ ही गया है। जी हाँ, पहले आलू बिक रहा था 35 रुपए 30 रुपए किलो, अब जो है 10 रुपए इकट्ठा बढ़ गया आलू में। कोई 50 भी बेच रहा है, कोई 45 बेच रहेगा। वही हाल नए आलू का भी है। नया आलू पहले 50 चल रहा था, 45 40 चल रहा था, अब जो इकट्ठा 60 रुपए किलो हो गया है। मंडी के अंदर बिक रहा है 48 रुपए किलो का, तो यहाँ ला के हम लोग क्या बेचेंगे? आप लोगों को भी परेशानी हो रही है कि आलू प्याज मिलने में, क्योंकि आप लोगों को भी महंगा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है, हम लोग को तो जो ऑर्डर देना पड़ता है कि भैया अगर आए तो हम लोग का 1-2 कट्टे रोक लेना है। नया आलू तो वैसे बाहर से आ रहेगा, ये वाला तो यहीं का है। वैसे में हम लोग खुद ही जो है, जैसे पहले 10 कट्टे लाते थे तो अब 5 ही ला रहे हैं, क्योंकि बिक्री वैसे भी कम है। नवरात की वजह से तो खपत ज़्यादा थी इधर हाल, तो अब नवरात देखिए ख़त्म हो गए, अब देखिए अब आगे क्या बिक्री होती है। अच्छा, नवरात्र की बात की आपने, तो प्याज और लहसुन तो नवरात्र में खपत कम होनी चाहिए, वो भी ज्यादा है, इसका क्या असर पड़ा? इसका ये होता है कि ना, जैसे कि बाहर से प्याज मंगाते नहीं हैं, नवरात्र के दिन प्याज मंगाते नहीं 1 हफ्ता, तो अब जिसके पास है कि पहले की, अब खपत ज़्यादा है कि भाई कोई नहीं रखता नवरात्र, कोई रखता है, तो इस वजह से जो प्याज जो मतलब थोड़ी बहुत जो यहाँ होती है कि तो थोड़ा रेट तेज हो जाता है। अब हो सकता है कि नवरात्र के बाद मद्दी हो जाए, अब नवरात्र खत्म हो रहे माल मंगाने लगेंगे तो हो सकता है मद्दी हो जाए। अच्छा, बाकी अगर सब्जियों की बात करें, जैसे परवल, तोरई, लौकी, इन सब के दाम भी बहुत ज्यादा क्यों बढ़े हुए हैं? असल बात अब जो है, जैसे कि तुरई है कि लौकी है, भिंडी, परवल है, अब इसका सीजन आउट हो रहा है, मतलब कि ये जा रहा है। ठीक, अब जो किसान लोग क्या कर रहे हैं कि अब मटर बोना चाह रहे हैं, नए आलू बोना चाह रहे हैं, तो उसमें तो बो नहीं सकते भाई, जब ये हटाएंगे तभी तो लगाएंगे, तो इसको हटा रहे हैं अब, तो इस वजह से माल एक कम हो रहेगा। और अब ये मटर जो बो दिए हैं तो इसी वजह से जो है रेट तेज हो गया। इस वक्त की कौन सी सीजनल सब्जी हम कहेंगे जो सबसे सस्ती है इस वक्त? बस इस टाइम पे जो कद्दू चल रहा है सबसे, मतलब 30 रुपए किलो। सब्जी भी 30 रुपए में, 30 रुपए किलो कद्दू। जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो भी क्या इस बात का थोड़ा शिकायत करते हैं कि चीजें बहुत महंगी? बहुत महंगी, बहुत, मैं 1-2 नहीं, जो ज्यादातर ही आदमी 5% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दे दीजिए, अच्छा, वो वरना 95% जो आदमी कहता है कि 95% कि भैया बहुत महंगी सब्जी है, बहुत महंगी आप लोग दे रहे हैं, तो हम लोग को देने से थोड़ी ना हम लोग को मद्दा मिलेगा, हम लोग मद्दा बेचेंगे, हम लोग महंगा ला रहे हैं, महंगा बेचेंगे। तो ये आपने सही बात कही, सब्जी वालों को पीछे से ही सब्जी अगर महंगी मिलेगी तो वो महंगा ही बेचेंगे, कस्टमर्स ही उनसे आकर के शिकायत करते हैं। आलू और प्याज का रेट पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कस्टमर्स आपसे इस बात की भी शिकायत करते हैं? बिल्कुल, बहुत करते हैं। अब जो पहले 2 किलो 3 किलो ले जाते थे, वो 1-1 किलो आधा किलो यूज़ के लिए ले जाते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम तो होती है यूज़ के हिसाब से, जैसे घर में ज़्यादा है कम है, लॉकडाउन में सबके वैसे कमर तोड़ चुकी है, ना कोई काम है ना धंधा है, तो इस वजह से सबको जो महंगाई की वजह से सब इसलिए कम से कम ले जा रहे हैं, अपना घर से जैसे चला रहे हैं। अगर प्याज और आलू को हटा दें तो जो बाकी सब्जियां हैं उनके भी दाम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। जो सारी चीज़ें तो बाहर से आ रही हैं, और बाहर जो है सब बाढ़ आई हुई है, तो जो माल जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा महंगा है। जी, आप लोगों को भी दिक्कतें पड़ रही होंगी महंगा माल खरीदने में? बिल्कुल, जो हम लोग को 10,000 में जो 20 किलो मिलता था, वही 10,000 में हमको 5 किलो मिल रहा है, तो वही प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोग को भी सोच के ही लाना पड़ता है। अगर बाई चांस डैमेज हो गया तो हमारा नुकसान हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग खुद सोच समझ के इतना सौदा ला रहे हैं कि अपना डेली का डेली बिक जाए। बात करते करते बहुत सारी बातें पता चलती हैं। बात पता चलती है उस सब्जी बेचने वाले की समस्याएं भी सिर्फ आम आदमी की नहीं, कि उसकी सब्जियां भी अगर डैमेज होंगी तो उसे भी कितना नुकसान होगा, और वो भी
जिस प्रकार हम 20 रुपए किलो आलू खरीदते थे, अब 20 रुपए में आधा आलू खरीद रहे हैं, तो यही चीज उनको भी पड़ रही है अपने माल को इन्वेस्ट करने में। आइए और बातचीत करते हैं और यहाँ पे जानते हैं सब्जी को लेकर के आलू और प्याज का रेट इस वक्त क्या चल रहा है और कितना इसमें बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी कुछ नहीं है इसमें, माल समझो जो आ रहा है सिर्फ 1-2 रुपए समझो हम लोग को मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो माल काफी ज्यादा महंगा सामने से आ रहा है, ये हम यहाँ के दुकानदारों का कहना है। 2-3 चीजें समझने वाली ये हैं कि कोरोना काल के चलते आम आदमी की कमर वैसे ही टूटी हुई है, काफी लोगों की नौकरियां गई हैं, किसी के हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सब्जी जो इंसान की मूलभूत चीज है, उसके 2 वक्त का खाना, वही अगर इतना महंगा हो जाएगा तो आखिर किस तरह वो अपना घर चलाएगा। आइए दादीगंज सब्जी मंडी में और आगे घूमते हैं, कोशिश करेंगे कस्टमर से भी बात करने की और जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करने की। सब्जी खरीदने आए हैं आप यहाँ पर? आलू और प्याज के रेट जो एकदम से 2 गुने और 3 गुने हो गए हैं, क्या बोलेंगे? जी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एकदम से रेट रोज बढ़ते जा रहे, 10 रुपए रोज बढ़ रहे हैं, 100 रुपए तक पहुंच गई, 80 रुपए में कि 100 रुपए में बता रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है। आलू का भी रेट है, सब्जी का, महंगाई बहुत बढ़ रही है। आम आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस बात की कि जिस 100 रुपए में हम जो सौदा खरीदते थे, हमें ठीक डबल रेट उसके चुकाने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बजट हमारा गड़बड़ा जाता है, हम क्या लेके चलते हैं, सैलरी कम होती जा रही है, सब्जी हर चीज महंगी होती जा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है हम लोग। त्योहार का सीजन है, इंसान और चीजें खरीदने के बारे में सोचता है, मगर यहाँ सारा पैसा सब्जी की तरफ ही मुड़ जाता है। जी, सब कुछ हम लोग को सोचना पड़ता है, हर चीज जहाँ जा रहे हैं हर जगह रेट ऐसा बढ़ रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पे कुछ नहीं, कहते हैं कि एक तरफ कम हो रहे हैं, कम क्या कम हो रहे हैं, आपके सामने है, कोई झूठ तो है ही नहीं। जहाँ पे जाइए 10 रुपए की चीज है वो 20 रुपए की हो जाती है। बिल्कुल, ये समस्या बहुत ही ज्यादा गहराती जा रही है और इस समस्या पे, इस बात पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि प्याज के और आलू के दाम कंट्रोल कर लिए जाएंगे, नियंत्रित कर लिए जाएंगे, लेकिन वो हर साल ठीक उसके उल्टे अनियंत्रित होते ही चले जाते हैं। सब्जी जो सुबह शाम दोपहर हमारे खाने की प्लेट में हमारे सामने आती है, अगर वही सब्जी अपने दामों में 2 से 3 गुना इजाफा कर ले तो किस तरह का महसूस होगा आपको। मध्यम वर्ग का आदमी जो कि इंतजार करता है महीने की 1 से 10 तारीख के बीच कि कब उसकी तनख्वाह आएगी और उस तनख्वाह से उसका पूरा महीने का बजट चलेगा। ऐसे में टमाटर, आलू, प्याज ऐसी मूलभूत चीजों में जब इजाफा हो जाएगा, वो भी 2 से 3 से 4 गुना के आसपास, तब आम आदमी की किचन की थाली कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दर्शकों, लगातार हम राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों की सब्जी मंडियों का रियलिटी चेक आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारा सब्जी मंडी का रियलिटी चेक जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आप सभी का।
तो सब्जियों का रियलिटी चेक करते करते अब हम पहुंच चुके हैं निशादगंज की सब्जी मंडी। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं सब्जियां लेने के लिए, लेकिन एक तरह की सब्जी मंडी में जिसे आप कहेंगे भीड़ ज्यादा नजर नहीं आ रही है। आइए कुछ लोग आलू और प्याज खरीद रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी टमाटर खरीद रही हैं आप, कितने महंगे हो चुके हैं? टमाटर पहले से तो महंगे हुए, पहले तो 20 रुपए किलो शुरू में चल रहे थे, फिर 40 हुए, अब 60 में चल रहे हैं। कोफ्त होती है इस बात की कि सब्जियां 2 गुनी 3 गुनी महंगी हो जाती हैं? हाँ, कोफ्त तो होता है, लेकिन अब मजबूरी है, लेना भी है। किचन का बजट चलाना है तो लेना ही है। हाँ, मजबूरी, चाहे आधा किलो लें भाई, लेना। अच्छा, आलू और प्याज की बात करें तो उसमें कितनी महंगाई हुई? प्याज तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, 250 पहले से जो है तिगुना रेट पे पहुंच गए हैं। प्याज की अभी भी जो रेट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, भाई पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको धीरे धीरे जो प्याज है वो हमारी थाली में कितना रह जाएगा या गायब हो जाएगा? अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गायब ही हो जाएगा, गायब भी होने की संभावना है पूरी। जब कस्टमर्स की शिकायत रहती है तो आप जो सब्जी मंडी से खरीद करके लाते हैं आपको भी परेशानी होती होगी इस बात में कि सब्जियां दाम में? वो तो बहुत परेशानी है क्योंकि बहुत खराब निकलता है प्याज वगैरह। तो मान लिए अगर वहाँ से एक बोरा लाए तो कम से 5-10 किलो तो खराब निकली सड़ी प्याज आ रही बाहर से, कि कोई सुनवाई नहीं है और प्याज बची नहीं है। आलू वगैरह यही बोया जा रहा, यही खाया जा रहा। आलू कहाँ से आए? आलू तो नया तैयार होगा तभी सस्ता होगा। वो सड़े आलू प्याज के दाम जो है वो आपके अपनी जेब की लागत से जाता है? वो तो वहीं जाता है, वो तो लगता है वहीं पे। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ देखने को मिलता नहीं, बोरा लिया जाता है। वैसे ही टमाटर बेंगलोर से आता है, बारिश का टमाटर आ रहा है, इसमें 5 किलो टमाटर निकल गया, तब भी से कितना खराब निकल गया। एवरेज भी नहीं आता है, चल रहा है काम। आप काफी सालों से सब्जी का काम कर रहे होंगे? दादाओं से चल रहा है, कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी फायदा भी होता है थोड़ा बहुत। हर साल देखें तो प्याज आलू के दाम के लिए बोला जाता है कि कंट्रोल होंगे, इतने नहीं भागेंगे, लेकिन फिर भी भागते हैं। क्या कुछ पैदावारी नहीं है, बारिश के कारण खराब हो जाता है बहुत, तो पैदावारी होती नहीं क्योंकि सड़ जाता है ना खेतों में, तो उसी हिसाब से कम हो जाता है। जब पैदावारी ज्यादा होती तो रेट घटता जाता है, पैदावारी है नहीं। ये समस्या हर साल आ जाती है? ये हर साल होगी। 1 किलो प्याज ले रही हैं, लग रहा है कि दाम इतना है कि अगर नॉर्मल टाइम होता तो इस 1 किलो के रेट में 2 किलो प्याज मिलता। हाँ, नॉर्मल टाइम होता तो ये 2 किलो के हम लोग 3 किलो भी ले सकते थे उसमें, लेकिन अब जो है वो रेट बढ़ रहा है। अभी फिर देखिए 80-100 में जाने वाला है ये। तो सब्जी में आलू और प्याज से आगे बढ़ते हुए हमने हरी सब्जियों का भी रियलिटी चेक करने की कोशिश की है। जो बैगन मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, आपने इस बैगन के हमको क्या दाम बताए? 10 रुपए का 250 ग्राम, आधा किलो लेंगे तो 15 रुपए का। 1 किलो 30 रुपए का बैगन, 30 रुपीज 1 केजी। और अगर बैगन सस्ता होता है या थोड़ा इसमें पैसों में कमी आती है तो क्या रेट में आता है? बहुत ज्यादा 25। यस, मतलब हरी सब्जियों पे भी महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत जोरों से आई हुई है। मेथी इस समय बिक रही है मंडी में 50 रुपए किलो, मजबूरी में हम लोगों को 40 रुपए 30 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। इसमें हमारा लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट कस्टमर जो शिकायत करता है उसको इसलिए शिकायत करता है क्योंकि प्याज आलू टमाटर अचानक एकदम से महंगा हो गया है। गोभी बाहर से आ रही है वो महंगी हो गई है, लौकी सस्ती है, भिंडी थोड़ी महंगी हो गई है क्योंकि ये सीजन आउट है। जो सीजन वाली सब्जियां हैं वो थोड़ी महंगी हैं, जो सीजन चालू है वो सब्जियां महंगी हैं। लेकिन शिकायत आप लोगों की भी ये रहती होगी, कस्टमर्स की भी, कि आलू प्याज टमाटर जो सबसे ज्यादा खाया जाता है उसी पे महंगाई है। इसी की वजह से हरी सब्जियां नहीं बिक रही हैं। आलू प्याज टमाटर अदरक मिर्चा धनिया की वजह से हरी सब्जी का कोई महत्व नहीं रह गया। इसकी वजह से हम लोगों को रेट गिरा करके लॉस में सब्जी बेचना पड़ रहा है। तो आलू प्याज टमाटर के अलावा जो हरी सब्जियां हैं उनको भी हमने देखा हमारे साथ, और कस्टमर्स भी है। सब्जी खरीदने आई है आंटी? आलू और प्याज के रेट में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है? बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, लगता है कि जितने रेट में 1 किलो ले रहे हो उतने रेट में 2 किलो मिल जाता है? हाँ, और क्या। हाँ, महंगा तो मिल ही रहा है। जब उन लोग वहाँ से महंगा खरीद के लाएंगे तो महंगा तो बेचेंगे, सस्ता तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनके भी तो घर का थोड़ी नहीं है, लोग भी खरीद के लाते हैं, तब तो मजबूरी में लेना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, कस्टमर्स भी परेशान है। आंटी आप लोग भी सब्जी खरीदने आए होंगे, आलू और प्याज बहुत ज्यादा महंगा? बहुत ज्यादा महंगा है।
धनिया भी बहुत महंगी, मिर्चा बहुत ही महंगा मिल रहा है। और 5-8-10 मिर्च पहले धनिया मिल जाती थी, 10-15 रुपए कम धनिया दे नहीं रहा कोई। सब बहुत महंगा, टमाटर से लेकर हर सब्जी तक महंगी। ये सोया मेथी है 40 रुपए 30 रुपए पाव दे रहे हैं, 60 रुपए में आलू दे रहे हैं, तो 80 रुपए दो सब्जी हो गई केवल। इतनी महंगाई है सब्जियों में। मतलब आप कह सकते हैं कि महीने का जो बजट लेकर के हम सब्जी का चलते हैं वो बजट बिगड़ता है। बिगड़ चुका है, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ में नहीं आता। हर साल प्याज और आलू जो है उसके दामों के लिए बोला जाता है कि कंट्रोल होंगे, इतने ज्यादा दाम नहीं भागेंगे, लेकिन हर साल 100 के करीब प्याज जरूर पहुंच जाता है। बहुत ही ज्यादा हो रही है, 2 खानी चाहिए तो 1 ही खाया जाता है। बजट के साथ ही बात करें, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि वो भी सब्जी खरीद के लेकर के आता है और कस्टमर उससे भी उम्मीद करता है कि आप सस्ती दें, वो बेचारा बीच में फंस के रह जाता है। दुकानदार भी क्या करे, उसको महंगा मिलता तो महंगा देता वो। मार्केट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ एक दादा हैं जो कि सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं अपनी साइकिल में। आलू आपने खरीदे हैं, क्या हिसाब मिले? 60 रुपए किलो आलू। 60 रुपए किलो। थोड़ा कोफ्त होता है, तकलीफ होती है, कितनी महंगी सब्जी हो गई। हाँ, अब क्या करा जाए मैडम, जो है खरीदना ही पड़ता है। घर पे आज सुबह से औरत कह रही थी कि आलू नहीं है, बिल्कुल लेके आइएगा, तो हमने 1 किलो हिम्मत नहीं हुई तो आधा किलो लिया। 30 रुपए का आधा किलो मिला 60 रुपए के हिसाब से। आप हमें अपनी कोई कविता भी सुनाने जा रहे थे? जी। बातों ही बातों में बात बन जाती है, बातों ही बातों में बात बिगड़ जाती है, फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो बात नहीं बन पाती है। प्यार की बातें करने से प्यार हो जाता है, नफरत की बातें करने से नफरत हो जाती है। आइए सब्जियों के रेट के बारे में पूछते हैं कस्टमर से भी और जो सब्जी बेच रहे हैं उनसे भी। सब्जियों के रेट में पिछले 1 हफ्ते में इतना ज्यादा उछाल आया है, आलू और प्याज जस्ट डबल रेट का मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? मैं सब्जियाँ लेने आई हूँ, तरोई है और ये सब टिंडा वगैरह जो सही लगेगा वो लूंगी। प्याज और आलू के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जस्ट डबल हो चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इधर बढ़े हैं हफ्ते भर के बाद और पहले तो सही थे। इस बात को भी मंडी के उससे जो आएगी वही देंगे ये लोग, क्योंकि 2 पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। इस बात को भी महसूस करती हैं कि हर साल बोला जाता है प्याज के रेट मेंटेन किए जाएंगे, प्याज के दाम इतने ज्यादा नहीं बढ़ने पाएंगे कि डबल हो जाए, पर फिर भी बढ़ते हैं, फिर भी बढ़ता है। कहते कुछ है होता कुछ है। और आलू में भी वही हाल है, 20 रुपए थे अब 50 रुपए 40 रुपए हो गया। तो आलू के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आलू और प्याज फिलहाल इस समय क्या रेट चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले क्या रेट था? थोड़े दिन 40 रुपए थी, अब 50 और 45 हो गया है। प्याज 60 रुपए 40 रुपए थी, अब 60 और 70 80 हो गई है। किसी दुकान पे 80 बताते हैं, किसी की दुकान पे 60 85 बताते हैं। तो एक और आलू प्याज और टमाटर की दुकान पे हम पहुंचे हैं, यहाँ भी रेट पता करते हैं। आलू के रेट इस समय क्या चल रहे हैं? 40 रुपीज के जी। और प्याज के रेट क्या चल रहे हैं? प्याज के 70 60 80 सॉरी। तो आलू प्याज टमाटर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। आलू प्याज टमाटर हमने बगल वाली दुकान से पूछे। हरी सब्जियां अब कितनी ज्यादा महंगी हो रखी है? बहुत महंगी हो जा रही है इस टाइम, बताइए बहुत महंगी हो गई है सब्जियां। सब्जी कस्टमर खुद परेशान है सब्जी के बारे में कि कैसे क्या खरीदा जाए, और उसी हिसाब से हम लोग लाते हैं सौदा पानी जो बेचने के लिए। महंगी है सब्जी, बहुत महंगी हो गई है। आंटी क्या खरीदा आपने? गुइयाँ लिया हमने। क्या लग रहा है सब्जियां कितनी महंगी हुई हैं? महंगी है, क्या खाएगा इंसान, क्या करेगा। तो महंगाई समय 45 रुपए का है 3 पाव। जी बताइए। और आलू प्याज को लेकर के भी दाम दोगुने और सारी चीजें महंगी है, सारी चीजें महंगी है। तब महंगाई है, लहसुन प्याज लो, ये लो वो लो, कितनी और सस्ता। और नवरात्र में तो सस्ता होना चाहिए और महंगाई हो गया है। प्याज नवरात्र में और मध्य होना चाहिए और महंगी हो गई है प्याजें, सब प्याजें महंगी हो गई, सब्जी सब महंगी चल रही है मैडम। हर साल आप सब्जियों में ऊंच नीच देखते होंगे, कोशिश की जाती है कि कंट्रोल किए जाए दामों को, लेकिन हर साल दाम ऐसे ही भागते हैं। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। इस टाइम महंगाई के हिसाब से देखा जाए बहुत महंगी सब्जियां हैं। आप सामने देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, सब्जी मंडी का रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं कि जो सब्जी है वो कितनी मिल रही है। हरी सब्जियां यहाँ पे रखी हुई हैं, कितनी महंगी हो रखी हैं इस वक्त सब्जी?
बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लॉकडाउन में जितना ही सस्ता था उतना ही अब समझ लीजिए महंगी हो गई है। आम इंसान तो समझ लीजिए सब्जी खाना ही नहीं पसंद कर रहा है। सब्जियों में धनिया और मिर्च, इनके दामों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। जी मैम, मिर्चा 30 रुपये पाव चल रहा है, 30 रुपीज़, और धनिया 20 की 50 ग्राम चल रही है। कस्टमर आपसे भी उम्मीद करता होगा कुछ धनिया या मिर्च रेट कम करने में, आपकी क्या मजबूरी रहती है कहने की कि हमें भी सामने से महंगा मिला है? मैम बोलना ही पड़ता है यही। अगर कस्टमर हमसे कहता है कि 20 रुपये पाव 25 रुपये पाव लगा लो, तो हम लोग साफ कह देते हैं कि सर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें महंगा मिल रहा है, तो यहाँ हम सस्ता कैसे कर पाएंगे। 1-2 रुपये पे काम होता है मैम। अगर 1-2 रुपये हम नहीं कमाएंगे तो फिर हमारा घर का भी तो खर्चा रुकेगा। आलू और प्याज, इसके दाम इस वक्त कितने चल रहे हैं? इस समय आलू 40 रुपए किलो चला, प्याज 80 रुपए किलो। प्याज 80 रुपए किलो। आपको भी समस्या आती होगी सामने से प्याज लेकर आने में? हाँ, समस्या तो आएगी ही। जब माल इतना महंगा है तो समस्या तो आ ही रही है। और टमाटर के इस वक्त क्या दाम है? 60 रुपए किलो। प्याज, आलू और टमाटर अगर 2 हफ्ते पहले पूछे आपसे तो क्या हिसाब बिक रहा था, कितना तेजी आया? प्याज जो है 2 हफ्ते पहले, और आलू 40 रुपए किलो, टमाटर 40, प्याज चालू, आलू 30 रुपए किलो चल रहा था। सब में करीब 20 या 30 रुपए बढ़े हुए हैं। इस समय प्याज में ज्यादा बढ़े हुए हैं, बाकी तो टमाटर में 20 रुपए और आलू में 10 रुपए बढ़े हुए हैं, टमाटर पे 20 रुपए बढ़े हुए हैं। तो एक और हमने बातचीत करने की कोशिश की जहां पर दाम हमको बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिले। आइए और आगे चलते हैं और हरी सब्जियों के थोड़ा रेट पूछने की कोशिश करते हैं। काफी सारे कस्टमर्स यहाँ पर दुकान पर सामान लेने के लिए आए हुए हैं। भैया आलू के क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त? आलू 40 रुपए किलो चल रहा है। प्याज 70 रुपए किलो। और टमाटर? टमाटर 50 रुपए किलो। कितनी तेजी आई है इसमें पिछले 1 से 2 हफ्ते में? बहुत ज्यादा तेजी आ गई है इस समय। हरी सब्जियों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हम लगातार रियलिटी चेक करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह के दाम बढ़े हुए हैं। दर्शकों, बातचीत की हमने 3 सब्जी मंडियों का रियलिटी चेक किया, जानने और समझने की कोशिश की कि कितने ज्यादा रेट्स में बढ़ोतरी आई है। फिलहाल हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। दर्शकों, हम लगातार कोशिश करते हैं उन मुद्दों को उठाने की जो कि आपसे जुड़े हुए हों, जो कि आपके बात से जुड़े हुए हों। फिलहाल इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility.